हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको पैटी कैश बुक के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपके फ़ोन में राइट साइड में आई बटन दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप उन प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करते हैं कैश बुक के बारे में, पैटी कैश बुक के बारे में। पैटी कैश बुक क्या है? पैटी कैश बुक जो बिज़नेस होते हैं, अगर बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो कुछ छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं कि जिनके लिए मेन कैशियर को करना मुश्किल होता है और मेन कैशियर का जो वर्क होता है वो ओवरलोड हो जाता है। इसलिए मेन कैशियर के ओवरलोड को कम करने के लिए एक छोटा सा कैशियर अपॉइंट कर लिया जाता है या किसी भी पर्सन को, ऑफिस के किसी भी पर्सन को पैटी कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और पैटी कैश बुक को बनाने के लिए कुछ एक सिस्टम का फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। देखिए जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन पैटी कैश बुक, द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम। क्या होता है ये इम्प्रेस सिस्टम? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मंथ का या 15 डेज का, क्योंकि पैटी कैश बुक जरूरी नहीं है वो एक मंथ के लिए बनाई जाए, वो 15 डेज के लिए भी बनाई जा सकती है या 1 वीक के लिए भी बनाई जा सकती है। तो इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग पैटी कैशियर को स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया जाता है, कुछ अमाउंट दे दिया जाता है। उसका अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपको हर वीक के बाद या हर 15 डेज के बाद आपको 5000 मिलेंगे और जितना आपका कंज्यूम हो जाएगा नेक्स्ट 1 वीक के बाद आपको वही 4000 कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जैसे उसका 4000 अमाउंट फिक्स कर दिया, उस 1 वीक में अगर उसने 3500 स्पेंड कर लिए तो 500 उसके पास क्या रह गया, बैलेंस रह गया। तो नेक्स्ट वीक में उसको 3500 मिलेंगे, मीन्स ओवरऑल उसको 4000 मिलने हैं बैलेंस को मिलाकर। तो ये थी पैटी कैश बुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब पैटी कैश बुक ये भी आपको पता लग गया बनाते क्या हैं कि मेन कैशियर के बर्डन को कम करने के लिए। अब पैटी कैशियर जो है ठीक कैश बुक की तरह उसको प्रिपेयर करता है, वो छोटे छोटे वाउचर भी रखता है। अगर किसी सिचुएशन में अगर उसको वाउचर पेमेंट करने पर नहीं मिलते हैं तो वो अपने खुद के वाउचर बनाता है और उन वाउचर को कैशियर से अप्रूव भी कराता है कि जब लास्ट में अकाउंट्स की चेकिंग होती है तो उन वाउचर को भी सेफ रखना ज़रूरी होता है। अब करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट आपका यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। सबसे फर्स्ट कॉलम आता है इसमें अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव या फिर जो आपका बैलेंस हो, सपोज करो आप अप्रैल में बैलेंस शीट वो बना रहे हो, पैटी कैश बुक बना रहे हो, आपका जो मार्च का बैलेंस है वो भी क्या आएगा, यहाँ आएगा, और जो आपको रिसीव हुआ है कैशियर से वो भी इस कॉलम में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश बुक फोलियो। इजी पॉइंट है ये बिल्कुल ही। लेजर फोलियो आपने पढ़ा हुआ है, लेजर फोलियो में आप लेजर का पेज नंबर डालते हो। यहाँ कैश बुक फोलियो है, इट मीन्स आपको जो पैटी कैश मिलेगा, मीन्स पैटी कैशियर को जो पैसे मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, कैशियर से मिलेंगे। तो कैशियर जो है जो कैश बुक बनाएगा वो अपनी बुक में ट्रांजिस्ट करेगा कि मैंने पैटी कैश के लिए दिए। ठीक इसी तरह से आपको जो कैशियर से पैसा मिलेगा, जिस पेज पे कैशियर ने एंट्री कर रखी है कैश बुक में, उस पेज का नंबर यहाँ पे राइट किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है डेट का, इसमें ईयर, मंथ एंड डेट आ जाएगी। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स का यहाँ सिर्फ एक सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर में जो रिसीप्ट साइड है आपके 2 ही बैलेंस आएंगे। या तो एक बैलेंस आएगा जो आपका लास्ट मंथ में बचा होगा, या आपको जो कैशियर से पैसे मिलेंगे रिसीप्ट साइड में सिर्फ ये 2 ही अमाउंट आएंगे। बाकी सारे अमाउंट आपके किसके आएंगे, पेमेंट्स के। इसलिए यहाँ पे 2 बनाकर, 2 लिखकर पहले वो दोनों ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी, फिर बाकी जो पेमेंट्स है वो इसी कॉलम में आ जाएंगी। तो पर्टिकुलर्स का डेबिट और क्रेडिट का सेपरेट कॉलम नहीं है। तो पर्टिकुलर के जो इस साइड अमाउंट का कॉलम है वो आपका है डेबिट साइड का, और पर्टिकुलर के जो बाकी कॉलम है राइट साइड में जो कॉलम है ये सारे किसके हैं, पेमेंट्स के। तो ये किसके हो जाएंगे, क्रेडिट साइड के। तो ये हो गया आपका डेबिट और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब अपने पेमेंट्स जो हैं, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं तो इनके हेड पॉइंट्स बने हुए हैं। वाउचर नंबर आपको बता देते हैं। वाउचर नंबर क्या, अभी आपको बताया कि जब पैटी कैशियर कुछ एक्सपेंस करेगा तो वाउचर भी रखेगा। अब जैसे ऑटो का किराया, ऑटो का किराया का उसको कोई वाउचर नहीं मिलेगा तो वो अपना वाउचर खुद से बनाएगा और कैशियर से अप्रूव कराएगा। टोटल पेमेंट्स,
यहाँ जितने भी हेड पॉइंट है जैसे पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, पोस्टेज अगर हम यहाँ 500 लिख रहे हैं तो 500 आपको टोटल पेमेंट के कॉलम में भी दिखाना है। ठीक इसी तरह से वेजेस पे कर रहे हो, वेजेस के कॉलम में भी आएंगी और पेमेंट के कॉलम में भी आएंगी। मतलब ओवरऑल सेपरेट हेड में भी आएंगे सारे एक्सपेंस और टोटल पेमेंट्स के कॉलम में भी आएंगे। पोस्टेज एंड कोरियर आपको पता ही है, जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो या कोरियर से एक्सपेंस हो वो इस कॉलम में आएगा। वेजेस, किसी को वेजेस दी जाती है उसके वर्क के लिए तो ये आ जाएगी कन्वेंस में आपका बस फेयर, ऑटो फेयर। एंड कार्टेज में जब माल को लोड करते हैं ऊपर नीचे, मतलब गाड़ी से लाना ले जाना, जैसे कोई बुक्स वगैरह लाए या कुछ भी लाए तो उसके लिए जो रेंट पे किया जाता है, फेयर पे किया जाता है, वो इसमें आएगा। स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इरेजर का एक्सपेंस आ जाएगा। और बाकी जो एक्सपेंस आपके बच गए छोटे छोटे, जैसे न्यूज़पेपर का बिल हो गया, कोई रिपेयर करवाई है तो वो आपके आएंगे मिसलेनियस रिसिप्ट्स में। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपका यहाँ पे राइट किया हुआ है। कुछ एक ट्रांजेक्शन्स है जो मैंने राइट कर दी हैं, इससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, आई बटन है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसके प्रीवियस लेक्चर, 3 लेक्चर हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के, आप उनको देख सकते हैं। फर्स्ट है आपको यहाँ पहले इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना मिलता है, 10,000 मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पेटी कैश इन हैंड 4,000। अब यहाँ मंथ आप अपने हिसाब से ले लो, अप्रैल का ले लेते हैं। ठीक है, अप्रैल 2017 डेट के कॉलम में आ जाएगा 1 अप्रैल 2017। यहाँ आपको कैश कितना मिला है, 4,000। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटी कैश इन हैंड, मीन्स आपके पास मार्च में बैलेंस कितना था, 4,000। तो यहाँ आप लिखोगे टू बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा आपके पास रिसीव्ड साइड में 4,000, राइट। अब आपको इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 10,000। मीन्स आपको जो पेटी कैशियर से मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे। और आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा कि आपके पास 4,000 थे और आपको मिले कितने, 6,000 रिसीव हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखोगे आप टू कैश रिसीव। और कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देते हैं कि पेटी कैश इन हैंड इतना है और कैशियर से रिसीव इतना हुआ, तो 6,000 आपका रिसीव हुआ तो यहाँ आ जाएगा आपका 6,000। नेक्स्ट पेड कार्टेज। अब कार्टेज का प्रॉपर हेड है तो उसमें उस हेड में लिखेंगे इसको बाय कार्टेज। कार्टेज को आप इसके कॉलम में भी लिखोगे। कार्टेज का अमाउंट है आपका 300। ठीक है, 300 और कार्टेज के कॉलम में भी लिखेंगे 300। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पेड बस फेयर ₹400। बस फेयर मीन्स कन्वेंस में आ जाएगा, तो आप लिखोगे कन्वेंस में 400 बाय बस फेयर। नेक्स्ट पेड स्पीड पोस्ट ₹200। अब स्पीड पोस्ट के ₹200 पे किए हैं और स्पीड पोस्ट किस में आएगी, आपकी पोस्टेज एक्सपेंसेस में, तो यहाँ लिखोगे बाय स्पीड पोस्ट, अमाउंट ₹200, 200 एंड 200, राइट। ये 400 भी आपको इसके कॉलम में भी राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेड फॉर स्टेशनरी 700। स्टेशनरी की स्पेशल हेडिंग है तो आप स्टेशनरी में लिखोगे 700 और 700 किस में आ जाएंगे आपके पेमेंट में, यहाँ लिखोगे बाय स्टेशनरी। ठीक है, और डेट आप फिल कर लेना साथ साथ। डेट आपकी फर्स्ट थी, फिर उसके बाद है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4, 5 एंड स्टेशनरी की है आपकी 5। डेट चेक कर लेना आप, डेट है आपकी इसमें 4 है, 4, 3 एंड 2 और यहाँ आपकी है 1, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेड फॉर कोरियर। कोरियर भी किस में आता है, पोस्टेज एंड कोरियर सर्विसेज में, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा डेट इज 6, कोरियर में अमाउंट है आपका ₹300,
300 और 300 ही पेमेंट के कॉलम में बाय कोरियर। और आपको ये भी ध्यान रखना है टू और बाय का यूज़ का, आपकी जो टू के हेड पॉइंट्स में आएंगे सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगे, क्योंकि डेबिट की डिटेल है ये, और ये सारी पेमेंट्स आपकी क्रेडिट में आती है, आपने कैश बुक में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट आता है डेट इज 9 पेड फॉर टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर मीन्स कन्वेंस का, कन्वेंस में आपके आ जाएंगे 800 बाय टैक्सी फेयर, डेट इज 9, और 9 डेट में ही एक और एक्सपेंस किए आपके वेजिस के 300, तो यहाँ लिखोगे आप बाय वेजिस 300 आपके वेजिस के कॉलम में और 300 आपके आ जाएंगे टोटल पेमेंट में, डेट इज 9। वेजिस फॉर ₹400 एंड चैरिटी 500। वेजिस हैं आपकी 400, पहले आप कॉलम फिल कर लो अमाउंट का, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। चैरिटी आपकी है 500, चैरिटी आपका कोई हेड पॉइंट नहीं है, तो आप इसको किस में डालोगे, मिसलेनियस में, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे आपके 400 और 500 बाय चैरिटी, चैरिटी रुपीज़, चैरिटी आपकी 500 है, ये आपका आएगा चैरिटी, और दूसरा है आपका वेजिस। डेट 10/10, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर बिल ₹600, तो न्यूज़पेपर बिल भी किस में आएगा आपका, मिसलेनियस में, मिसलेनियस में 600 बाय न्यूज़पेपर बिल 11। नेक्स्ट सोप ₹320, स्पीड पोस्ट ₹300, ठीक है। सोप भी आपका किस में आएगा, मिसलेनियस में आएगा, और स्पीड पोस्ट के आपके आ जाएंगे पोस्टेज में, तो आप पोस्टेज में लिखोगे 300 और 320 आ जाएंगे आपके मिसलेनियस में, 300 एंड 320। अब आपके जो 320 आए आपके मिसलेनियस में है, तो यहाँ आप लिखोगे बाय मिसलेनियस, ठीक है। और 300 आपके स्पीड पोस्ट के हैं, तो उसके आप सामने लिखोगे बाय स्पीड पोस्ट, डेट इज 12 एंड 12। नेक्स्ट पोस्टेज 780, रिफ्रेशमेंट 900, पोस्टेज के 780 हैं, आपके आ जाएंगे पोस्टेज एंड कॉरियर में, एंड बाय पोस्टेज 13 एंड 14। रिफ्रेशमेंट के हैं आपके 900 मिसलेनियस में आ जाएंगे, और यहाँ भी आपके आएंगे 900, ठीक है, 900, और क्या लिखोगे बाय रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट आता है आपका रिपेयर्स, रिपेयर्स का भी कोई हेड पॉइंट नहीं है, तो आप इसको कहाँ दिखाओगे, 500 यहाँ दिखा दोगे, और क्या लिख दोगे यहाँ पे, डेट इज 15 बाय रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट है ₹500, और इसमें भी आ गया आपका 500। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपने एक पेटी कैश बुक का टोटल निकालना है कि आपका रिसीप्ट साइड में कितना है और पेमेंट साइड में कितना है। तो रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड में टोटल करेंगे, 10,000 आ रहा है आपका रिसीप्ट साइड में, ठीक है। पेमेंट साइड में यहाँ लिख दोगे आप टोटल पेमेंट, टोटल ही लिखोगे क्योंकि रिसीप्ट का रिसीप्ट के सामने और पेमेंट का पेमेंट के सामने आ जाएगा। अब आप इसको टोटल करते हैं, और जो इनके हेड पॉइंट्स बने हुए हैं, स्पेशल हेडिंग्स बनानी है, उसका भी टोटल करना है हमने, ठीक है। तो ये आपका आएगा 6, 7, 1380, 1580, 700, 1200 एंड 300, और यहाँ आपका टोटल आ जाएगा 700, 14, 17, 23 एंड 2820। तो ये जो सारे कॉलम्स है इनका टोटल और इनका टोटल आप करोगे तो वो सेम आना चाहिए। अगर आपके इस रो के टोटल में, यानी कि ये रो का टोटल और इन कॉलम्स का टोटल चेंज आता है, इट मीन्स आपकी कोई मिस्टेक है। अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7300। यहाँ आप लिख दोगे टोटल आपने लिखा हुआ है,
उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप कैश बुक में बड़ी साइड में से छोटी साइड का माइनस करके दूसरी साइड को कंप्लीट करते थे। अब देखो यहाँ 10,000 है, यहाँ आपके कितने हैं 7,300, तो आपको बैलेंस कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, माइनस करके जो कम बैलेंस है वो फिल करके दोनों साइड को बराबर करोगे, इक्वल करोगे। ठीक है, तो ये इक्वल करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, बाय बैलेंस CD, ठीक है 2,700, और इसको आपने ऐसे ही लाइन लगाकर छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका ये बैलेंस होने के बाद आपने अब दोनों साइड इक्वल हो गई, यहाँ आप लिखोगे टोटल 10,000, नीचे डबल लाइन, ठीक इस तरह से यहाँ लिखोगे टोटल 10,000 डबल लाइन। अब ये जो बैलेंस हैं आपके, जो बैलेंस आपका आया, ये बैलेंस कहाँ होगा, आपकी कब खत्म हुई कैश, ये पेटी कैश बुक, ये आपकी फिनिश हुई 15 अप्रैल को। अब जब हम कैश बुक करते थे तो मंथ एंड पे फिनिश करते थे, लेकिन इस कैश बुक का जो बैलेंस है, पेटी कैश का बुक बैलेंस, उसे नेक्स्ट डेट को ही कंटिन्यू कर देना है, चाहे वो 15 के बाद खत्म हुई हो या 7 डेज के बाद फिनिश हुई हो। तो 15 के बाद 16 को बैलेंस क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 अप्रैल। ठीक है, और ठीक तरह से यहाँ पे डबल लाइन लगाओगे। अब ये जो बैलेंस आ रहा है आपका 2,700, आप इसको 16 डेट को क्या करोगे, आगे लेके जाओगे। इस पेटी कैश बुक के अंदर 1 मंथ कंप्लीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिस डेट पे भी लास्ट एंट्री हो उसके नेक्स्ट डेट पे ही क्या हो जाता है, बैलेंस फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पे भी आपकी क्या आ जाएगी 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को ही, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो आप अपनी नोटबुक पे कर लेना कि 2 बैलेंस BD हो जाएगा 2,700। अब आपको नेक्स्ट मंथ में मीन्स नेक्स्ट 15 डेज में कितना अमाउंट मिलेगा, 7,300 मिलेगा, जो आपने स्पेंड किया, यानी कि जितना स्पेंड होता है उतना अमाउंट नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। तो अब आपकी जो है नेक्स्ट डेट पे 16 अप्रैल को 2 अमाउंट बैलेंस BD होंगे। एक लिखोगे आप 2 बैलेंस BD 2,700 एंड 2 कैश इन हैंड कितना हो जाएगा आपका 7,300। ये आपकी पेटी कैश बुक है, और पेटी कैश बुक बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप खुद से भी करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो पहले बार इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।